मनपा बदहाल इलाकों में जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया कराएं। लातूर MIM की मांग। मुस्लिम बहुल मोहल्लों की खस्ता हालत देखी नहीं जाती। बारिश के मौसम ने विकास कामों की पोल खोल दी। बारिश के मौसम में मनपा के विकास कामों की पोल खोल दी है। शहर के कई हिस्सों में रास्ते नाली होने के बावजूद साफ सफाई न होने से पूरे रास्ते पर पानी जमा हो रहा है, जिसके चलते नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुस्लिम बहुल मोहल्लों की खस्ता हालत देखी नहीं जाती। शहर के ताजुद्दीन बाबा दरगाह के पीछे हिस्से का कोई पुरसानी हाल नहीं। ना लोक प्रतिनिधि, ना जिला प्रशासन, ना महानगर पालिका, यहाँ की नागरिक सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। ना रोड, ना ड्रेनेज का कोई सिस्टम, ना बिजली के खंभे। इस इलाके का हिंदीनामा की टीम ने दौरा किया। हालत इतनी बदतर है कि रोड नहीं होने की वजह से लोग कैरी बैग्स को पैरों में बांधकर चलने पर मजबूर हैं। मेडिकल इमरजेंसी में ना कोई ऑटो रिक्शा आ सकता है, ना एम्बुलेंस। बिजली के खंभे ना होने की वजह से बिजली के तार को लोग खुद लकड़ी और बाम्बू के जरिए गलियों में लगाने पर मजबूर हैं। इन ठहराई गई लकड़ियों को जानवरों के धक्के लगने के कारण बिजली तार बार बार गिर रहे हैं, जिसके कारण घरों में करंट उतरने की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। हमारे संवाददाता नवाब नासिर की रिपोर्ट। हाल ही के दिनों में एक समाज सेवक है हेराम कुलकर्णी बोल के, उन्होंने नांदेड़ की GM कॉलोनी की एक व्यथा फेसबुक पे डाली थी जो पूरे महाराष्ट्र भर में चली थी। तो उसी तरीके से हर शहर में एक वेदना वाली बस्ती हर जगह होती है। तो आज हम आए हैं लातूर की वेदना वाली बस्ती में। लातूर की वो निगलेक्टेड एरिया, वो एरिया जहाँ से जिस एरिया के साथ सौतेला व्यवहार यहाँ का प्रशासन भी कर रहा है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, और इनकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है। तो उनकी आवाज़ सारे दुनिया तक, पूरे प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हिंदनामा न्यूज़ यहाँ पर आज आया हुआ है। हमारे साथ यहाँ के शहरी, यहाँ के निवासी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनको क्या बड़े बड़े मसले यहाँ पे पेश आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ बहुत ढेरों मसले हैं, लेकिन हम जो बड़े बड़े मोटे मोटे मेन मसले हैं उनके बारे में बात करेंगे। लाइट नहीं, यहाँ कुछ ये नहीं, और खंबे हैं ली वाले, सर करेंट उतरेगा करेंगा। यहाँ पे भैंस आते हाँ, पूरे खंबे गिराते हैं यहाँ, के नीचे गिरता, पूरे घरों में करंट फैलता। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास यहाँ, और कच्ची रोड है यहाँ की। तो ये प्रॉब्लम आप तक किसी को आपने बताई कि नहीं बताई? क्या करे इसके मामले में आप लोगों ने? हमने सबको बोले, पूरे मोहल्ले वाले जाके 10 बार बोले उनको कि हम तुम्हारा वोट देते हैं और तुम हमारे यहाँ रोड बना के दो। उन्होंने बोल रहे हैं कि हम चुन के आने के बाद हम रोड बनेंगे, अभी तक नहीं बनेंगे हम रोड। 5 साल हो गए हम परेशानी में है यहाँ पे पूरे मोहल्ले वाले। यहाँ के कई लोगों का वोटर जो बात सामने आ रही है, तो वोटर लिस्ट में यहाँ पे कैंप वगैरह यहाँ के लोक प्रतिनिधि के थ्रू करवाया था, करवाए थे सब, वो हो गया। उसके बाद भी फिर कोई प्रोसेस नहीं हुई आगे? नहीं। और दूसरे कोई मसले जैसे स्कूल के बच्चों के, अब स्कूल शुरू हो गए तो स्कूल के बच्चों को वगैरह टाइम पे बच्चों को बारिश गिरी तो पूरे चिक्कड़ में बच्चे गिर के आ रहे, परेशान दुनिया का हो रहे, बीमार हो गए तो हम ऑटो को कहाँ तक जाना पड़ा, रोड पे तक। कैसा परेशान हो के हम जा रहे रोड पे तक। गटार नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं रहने से बहुत परेशानी हो रही। नाले का पानी पूरा रोड पे आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप बहुत परेशान है। हर तरीके से लाइट हो, रोड हो, कच्ची रोड बनाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हो गई आप तो बोले की बात। तो कोई भी बोल रहे बनाते नहीं बना रहे, पर यहाँ पे कोई भी 4-5 साल से सांप पानी कर रहे, दुनिया की बिछवानी कर रहे, बच्चे गिर रहे रोड़ा पे, बहुत परेशान है हम यहाँ पे। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के नागरिक और यहाँ के निवासियों ने बताया कि उनको यहाँ पे अलग अलग मसले दरपेश हैं। तो हमारे साथ MIM के जिलाध्यक्ष सागड़ अली साहब से, तो हमारे ऑफिस पर यहाँ के मुकामी लोगों का बार बार आना हुआ। हम भी यहाँ पर पहले जायज़ा लिए और महानगर पालिका को हमने लेटर भी दिया हुआ है, लेकिन अब तक उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। इसलिए आज हमने ये तय किया कि सबसे पहले हम मसाइल को देखेंगे। और आज हमने देखा यहाँ पर हकीकतन ना रोड है, ना नाली है, ना स्ट्रीट लाइट है। पीने के पानी की लाइन की तो बात बहुत दूर की बात है, चलने के लिए यहाँ पर रोड नहीं है सही। लोग यहाँ पर जब बारिश गिरती है तो पैरों में कैरी बैग डाल कर आते हैं। यहाँ पर यहाँ के लोगों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए आप समझ सकते हैं, आप और हम, कि कितनी तकलीफ़ होती होंगी कि इतने कीचड़ में से जाएंगे कैसे। जब ये सारी मसाइल हैं तो उसके साथ साथ सेहत का भी मसला पैदा हो जाता है। जब यहाँ पर गंदा पानी अगर नालियों के ज़रिए नहीं जाता है तो कितनी गंदगी फैलती है, मच्छर कितने ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इस इलाके के लोगों के साथ, इस इलाके के लोगों के बच्चों के साथ, उनकी सेहत के साथ
यहाँ की महानगर पालिका खिलवाड़ कर रही है। अभी इन लोगों ने कहा कि हम सब जगह पर जाकर आए हुए हैं, मौजूदा नगर सेवकों के पास गए, महानगर पालिका में गए, मौजूदा पालक मंत्री साहब के पास गए, अमित देशमुख साहब के पास, लेकिन कुछ हमारा मसला हल नहीं हुआ। इन लोगों का ये कहना है और ये जा भी चुके हैं, हमारे पास भी आए हुए हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये लोग इनके पास जाएंगे और ये मसला यहाँ का हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया है कि आज हम ये तमाम मसाइल को देखे हैं, मसाइल के हल के लिए इन तमाम मसाइल को हम महानगर पालिका के कमिश्नर मित्तल साहब के साथ बैठकर मंडे के दिन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और वो मंडे के दिन अगर काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं करते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लातूर की महानगर पालिका पर एक अजीम मोर्चा लेकर जाएगी और महानगर पालिका का कामकाज पूरा हम रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी नज़रअंदाजी ठीक नहीं है। बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप और हम जानते हैं कि दोबारा कोरोना की लहर चल रही है और इतनी गंदगी, तो ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई इलाके ऐसे हैं वेस्ट साइड के, पूर्व साइड के, जहाँ पर पश्चिम साइड के जहाँ पर बस्तियाँ नहीं है लेकिन वहाँ पर रोड है, नाली है, स्ट्रीट लाइट है। तो इस इलाके के साथ भेदभाव क्यों? और हकीकतन ये है कि आज जिनकी पास महानगर पालिका है उनके पास बस यहाँ की सीटों के ऊपर महानगर पालिका है, वेस्ट साइड के तो पूरे बीजेपी के साथ हैं। तो यानी कि इस इलाके के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। और मंडे के दिन इंशाअल्लाह ताला हम इस मसले को लेकर महानगर पालिका के आयुक्त साहब से रुजू हो जाएंगे। तो नगर सेवक जितने भी यहाँ पे, हमने नगर सेवकों के घर पे गए, नगर परिषद में निवेदन दिए, एप्लीकेशन दिए, सब कुछ करे हमने, कि अभी तक उन्होंने खाली आश्वासन ही देते आ रहे और काम कुछ नहीं कर रहे। पहले तो सवाल उनका ये था कि आप लोगों का यहाँ पे ये वार्ड के अंदर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तुम फलाने वार्ड से ही, तुम फलाने वार्ड से ही। हमने बोले ठीक है, हर आदमी फलाने वार्ड से है, फलाने वार्ड, तुमको नहीं दिया तो लेकिन किसी और नगर सेवक को तो हमने डाला है। कौन है नगर सेवक, उसको बुला के लो, बस खाली इतने पे बात रह गई। वो ना उसको बुलाया गया, ना उसका एक्शन लिया गया अभी तक। क्या और इतनी तकलीफ बरसात में है कि बाल बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर कोई मर गया तो उसको, उसकी मैयत करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए मुश्किल है। ऐसा हालत है यहाँ पे सिटी के अंदर रह के, जो कि मैयत होने के बाद, डेड बॉडी होने के बाद उसकी बॉडी बाहर निकालने को नहीं आती। अरे तुम कम से कम ये जनता के लिए रोड तो बना के दे दो चलने के लिए। क्या स्मार्ट सिटी की तो बात बाद में छोड़ो, पहले चलने के लिए रास्ता तो बनाओ, पीने के लिए पानी की सोई तो करो। और ये जो वायर लटक रहे, इतने वायर लटक के वायर लीकेज होके घरों के अंदर करंट पहुंच रहा है। सब जितने भी मकान है पतरे के मकान है यहाँ पे, कोई पक्का मकान नहीं है, सब गरीब है यहाँ पे। क्या तो पतरे के अंदर वायर कट के अगर जाएंगे तो पतरे में मकान जाएंगे तो एक मकान के अंदर 3 से 4 आदमी रहते हैं। हाँ, एक मकान में अगर करंट शॉर्ट होगा तो पूरे मकान में कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये हाल है यहाँ की। तुमको सिर्फ रोड का और लाइट के खंभे की सुविधा करो, तुम जनता का क्या सोच रहे तुम? और ये बस हाँ तुम हो जाएगा, इलेक्शन के बाद हो जाएगा, ये हमेशा यही कहते आ रहे 10 साल से। अरे कम से कम कच्चा रोड तो बना के दो, चलने के काबिल तो करो, बच्चे कम से कम बाहर तो जाएं स्कूल को।